हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक। जो ब्लॉग, आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। और देखो मेरे पास कौन आ गया था भाई, मेरे पास आ गई थी मिस्सी, जिसको ना बोलने का इतना ज़्यादा शौक है, मतलब वीडियो बनाने का। खुद ही फ़ोन ले लेगी, वो बोलने में लग जाएगी। बोल रही थी मैं बोल रही हूँ ना मेरी वीडियो बनाओ। मैंने कहा ठीक है, आप बोलते जाओ, मैं आपकी वीडियो बनाती जाऊँगी। इसको बहुत ही एक्साइटमेंट रहता है वीडियो बनवाने के लिए, बोलने के लिए, बहुत कुछ बोलती भी है ये। और उसके बाद ना फिर मैं चली गई थी चाची के घर पे, क्योंकि चाची ना मतलब एक दिन पहले ही आ गई थी कि उन्होंने बोला था कि मतलब मिशी की दावत है, वो कन्या कर रही थी। मैंने बोला मिसी किसी के घर जाती नहीं, तो बोली दीदी आप लेके आ जाना, तो आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, मैं लेके आ जाऊँगी। तो फिर मैं मिसी के लेके पहुँच गई थी। जब चाची ने सारी कन्या को बिठाया, और बिठाने के बाद ना सबके मतलब पैर धुलाए। मतलब हमारे ऐसे ही होता है, पहले कन्या का पूजन करते, पहले पैर वगैरह धुलाए थे। फिर उसके बाद ना चाची ने सब कन्या को मतलब मीठा शरबत दे दिया था। और बच्चे बोलते कि मतलब मीठा मतलब पीने का मन नहीं हो रहा। मिसी तो ना मतलब देख रही थी, बोली थी जो ये कड़वा पानी। मैंने कहा कड़वा नहीं, मीठा पानी है, पी लो इसको। शरबत पीने के बाद फिर चाची ने सबको खाना लगा के दे दिया। तो चाची अकेली थी, तो साथ में मैं भाई चाची की हेल्प भी करती जा रही थी। मैंने कहा चाची मैं आपकी हेल्प करती जा रही हूँ। मैंने सब बच्चों को खाना लगवाया चाची के साथ में, और सारे बच्चे खाना खाते थे। खाने में मटर पनीर की सब्ज़ी, दम आलू की सब्ज़ी और हलवा चना था। और उसके बाद ना सबसे पहले बच्चों से कहा मैंने कि मैंने बोला कि सबसे पहले मतलब खाना शुरू करो हलवा चना से, क्योंकि मीठे से ही खाना शुरू करते हैं। फिर बच्चे खाना खाते भाई, और बच्चे बोलते कि खाना बहुत ही अच्छा बना है। और उसके बाद ना फिर मतलब कन्या सब खाना खा चुके थे। उसके बाद ना फिर चाची सबके मतलब रंग लगा रही थी पैरों पे, क्योंकि सबके पैरों पे रंग लगाया जाता है। और कुछ कुछ तो मतलब बोल रही थी आंटी मेरे पूरे पैर पे लगाओ, आंटी मेरे सिर्फ अंगूठे पे लगाओ। और ना फिर ना मिस्सी को भी बड़ा ही शौक है भाई रंग वगैरह लगाने का। तो मिस्सी ने देखो झट से अपने दोनों पैरों को आगे कर लिया था। और ना बच्चों के जब पैरों पे रंग लग जाता है ना, कन्याओं के पैर बहुत ही सुंदर लगने लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं जब उनके कलर लग जाता है तो। और ना देखो फिर मिसी के लग रहा, तो चाची ने पूछा मिसी से, बताओ बेटा तुम पूरे में लगवाओगी कि अंगूठे पे? तो बोलती नहीं नानी मैं तो पूरे में लगवाऊंगी। फिर उसके पूरे पैरों में लगाया। और उसके बाद ना फिर सारी मतलब कन्याओं को मतलब फल दे रही थी, और साथ में भाई पैसे भी दे रही थी। और बच्चे इतने खुश हो जाते, मतलब भाई बच्चों को पैसे मिल जाए। चाची पैर छूती जा रही, तो बच्चे साथ में आशीर्वाद भी देते जा रहे थे। और सबको एक एक फ्रूट दे दिया था, पैसे दे दिए थे, बच्चों ने आशीर्वाद भी दिया। चाची को बारी थी मिसी की, तो मिसी ने भी आशीर्वाद दे दिया था। और उसके बाद फिर हम घर जाके रेडी हो गए थे, क्योंकि हमें जाना था दीदी के साथ। और हम जल्दी से घर जाके जल्दी रेडी हुए। फिर हम आ गए थे ऑटो स्टैंड पर, जहाँ से हमने ई रिक्शा पकड़ा। और फिर मुझे तो दीदी के साथ जाना था, क्योंकि दीदी अकेली जाती, इसलिए मैं दीदी के साथ में आ रही थी। और दीदी रेडी होकर हम सब लोग आ गए थे। और मिसी तो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी भाई, ई रिक्शे में बैठते ही साथ बोल रही थी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी मम्मा से बोली थी मम्मा हम भी ऐसी गाड़ी लेंगे। तो मैंने बोला बिल्कुल ले लो, इस गाड़ी को तो सब चला सकते हैं। और जहाँ मुझे जाना था भाई वहाँ मैं पहुँच गई थी। और ना दीदी का घर देखती भाई मेरा मन तो खुश हो गया था, क्योंकि दीदी का भी नया घर ही बना हुआ है, और बहुत ही अच्छा बना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। दीदी मतलब अपना पूरा घर विजिट करा रही थी, हम लोगों को पूरा घर घुमाया। और ये मतलब किचन थी इस साइड, मतलब ओपन किचन थी, तो पूरे हॉल में थी वो। और हम आ गए थे भाई दीदी के फ्रेंड के, जो कि दीदी की है मतलब बचपन की फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है दीदी की। साथ में पूरी पढ़ाई की। अब शादी के बाद भाई दोनों अलग अलग हो गई थी, बहुत सालों के बाद मिल रही थी, और दोनों ही इतना ज़्यादा खुश थी भाई। मैं भी बहुत सालों के बाद मिल रही थी, क्योंकि मैं भी दीदी को बचपन से ही जानती हूँ, मतलब हमारा फैमिली वाला रिलेशन हो गया है फिर तो। और उसके बाद दीदी की मतलब आज पूजा थी, मतलब जो निर्जला एकादशी थी ना उसका पूजन था, क्योंकि उनकी मम्मी का पूजन था। और आंटी भी प्रेजेंट में नहीं है, तो मतलब वही भैया ने मतलब अपनी मम्मी का पूजन किया हुआ था, मतलब निर्जला एकादशी का उद्यापन किया था। और उसके बाद ना मतलब पंडित जी आए हुए थे, तो मतलब पंडित जी को पहले खाना खिलाया। और उसके बाद ना फिर मतलब जो भी दान दक्षिणा होती मतलब वो भैया देते जाते सबको। और मतलब जब एकादशी का उद्यापन होता है ना, तो मतलब उसमें सारी चीज़ 26 होती है। जैसे टॉवल लिए भैया ना, तो 26 टॉवल लेंगे। कोई बर्तन लेंगे तो वो भी 26 लेंगे। पंडित आएंगे तो वो भी 26 ही आएंगे। इस तरीके से उद्यापन होता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पापा ने किया था ना, इस वजह से। मेरे पापा भी पहले निर्जला एकादशी रहते थे, उसके बाद फिर पापा ने उद्यापन कर दिया था, क्योंकि पापा को शुगर हो गई थी, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था व्रत वगैरह के लिए। और उसके बाद ना फिर भैया ने देखो सबको मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, सबको दे दिया था। साथ में भाई दीदी भी हेल्प कराती जा रही थी, और भैया लोग भी थे, सब लोग मतलब भैया की हेल्प करा रहे थे, मतलब जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और उसके बाद ना फिर भाई सबको दान दक्षिणा दी थी। और ना कल फिर शाम को होगी दावत, क्योंकि शाम को मतलब आज तो मतलब सिर्फ फलार था, दूसरे दिन मतलब जो कल का दिन आया था उसमें दावत होती है। और फिर उसके बाद ना भाई पंडित जी का जो काम है वो कर रहे थे अपना, सारी दान दक्षिणा मतलब जो भी रह रही थी ना चौकी के पास, वो सब कुछ उठा उठा के भाई अपनी जल्दी जल्दी समेट के ना अपनी पॉकेट में रखते जा रहे थे। और ये देखो सब समेट लिया था पंडित जी। पंडित इधर उधर खोल खोल के देख रहे थे कहीं छुपे तो नहीं है पैसे, सारे पैसों को रख लिया था। और खुशी को पहले ब्लॉग में आना बड़ा ही अच्छा लगता, फिर जब मैं ब्लॉग बनाने लगी तो बोलती मौसी मेरा ब्लॉग मत बनाओ। मैंने कहा तुम कितनी तो क्यूट लगती हो। बोली मौसी मैं अच्छी लगती। मैंने कहा नहीं आप कितनी क्यूट लगती है, कितनी गोलू मोलू से। मुझे बहुत ही अच्छी लगी भाई, खुशी का नेचर तो बहुत ही अच्छा था।
उसके बाद ना फिर सब लोगों ने खाना खाया, पंडित जी चले गए, तो फिर सब लोग घर के बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे कूटू के आटा की पूड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन प्रसाद था तो इसलिए मैंने खीर खा ली थी और मैंने सबको खाना भी खिला दिया था। घर आके सबसे मिले, मम्मी पापा से मिलने के बाद भाई अपना बैग वगैरह लेने के बाद हम आ गए थे सीधा बस स्टैंड पर और बस पकड़ी हमने टूरला के लिए। और मैं आ गई थी दीदी के साथ क्योंकि मैं दीदी के साथ दीदी के घर जा रही हूँ और हमने रास्ते में भुंटा ले लिया था, क्योंकि मैं और दीदी दोनों ही इन्जॉय करते बस में। पीकू और मिस को तो भाई विंडो सीट पर ही बैठना होता है, उनको बिठा दिया था। हम आ गए थे दीदी के घर पे, पहुंच गए थे, पहुंचते पहुंचते भाई रात के 8 बज गए थे और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, पता रूम में घुसते ही साथ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। फिर एसी ऑन की तब जाके कहीं थोड़ा सुकून मिला, लेकिन ना फिर मैं गई, फिर मैं वॉशरूम गई, मैंने हाथ पैर धुले, हाथ मुंह धुल के आई, तब मुझे थोड़ी शांति मिली क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर दीदी बोली कि खाना में क्या खाऊंगी, मैंने कहा दीदी मेरा ना रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं रहा क्योंकि मैं पूरा दिन ना थक गई थी। दीदी की फ्रेंड की आ गई, फिर आते ही साथ दौड़े दौड़े वहाँ से आए तो दीदी की यहाँ पे आ गई, तो मैं बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी मुझे। तो दीदी ने, मैंने कहा कुछ हल्का बनाओ, तो दीदी ने बनाई थी भाई नमकीन सेवैया, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है और दीदी को पता रहता है कि मुझे क्या खाना होता है क्या नहीं। दीदी को पता है कि मेरी बहुत फेवरेट, तो दीदी ने बना दी थी। हमने कोल्ड ड्रिंक के साथ सेवैया खाई। उसके बाद फिर भाई हम सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।